कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इम्यूनिटी स्कोर काफी अच्छा आया है। अब आवश्यकता है तो इसे मेंटेन रखने के लिए उम्र के साथ जीवन में कई ऐसी चीजें आती है जो कि आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कुछ छोटी छोटी बातों का, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। जैसे कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, आपके मानसिक तनाव के निवारण के लिए आपको योगाभ्यास, ध्यान एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना है। आपको अपना वजन हमेशा नियंत्रित रखना है और इसके साथ ही अपने पेट की गोलाई को भी नहीं बढ़ने देना है, अर्थात आपको अपने पेट पर अतिरिक्त चर्बी को जमा नहीं होने देना है। आपको अपनी सारी जांचें नियमित रूप से करवाते रहना है ताकि आप निश्चिंत रहें कि आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। ये 5 पॉइंट सुनने में तो बड़े ही आसान लगते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आता है कि पेशेंट्स इन्हीं 5 पॉइंट्स में असफल हो जाते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इनमें से पहला पॉइंट है कंसल्ट। यदि आपने बहुत लंबे समय से अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात नहीं की है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को अपने रोग की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाइए। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेट। यदि आपने बहुत अधिक समय से अपने रोग से संबंधित सभी जांचें नहीं करवाई है तो तुरंत ही सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाइए और आगे भी नियमित रूप से इन्हें करवाते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रेगुलर मेडिकेशन। यदि आप नियमित रूप से जांच करवाए बिना ही पुरानी दवाइयों का सेवन निरंतर कर रहे हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है। आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को उचित मात्रा में समय पर सेवन करना है। कई बार देखने में आता है कि डायबिटीज एवं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में अपने रोग के कारण कोई विशेष डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, जिससे कि पेशेंट्स अपनी दवाइयों का सेवन करना टाल देते हैं या भूल जाते हैं। आपको नियमित रूप से सारी जांचें करवाकर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को समय पर सेवन करना है, वो भी बिना भूले। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ट्राई टू रिवर्स। आजकल जितनी भी डिसीज कंडीशंस देखने में आती है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ये सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, अर्थात आपकी अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण इन रोगों को आपके द्वारा आमंत्रित किया गया है। सिर्फ दवाइयों का सेवन करते रहना ही इन रोगों का इलाज नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आप इन रोगों को रिवर्स कर सकते हैं और पूर्णतः स्वस्थ भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आहार आपके रोगों के होने में प्रमुख कारण होता है। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अपने डॉक्टर से अवश्य ही समझना चाहिए। सिर्फ आहार ही नहीं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वेट मैनेजमेंट। आपका वजन हमेशा नियंत्रित रहना चाहिए। आपकी पेट की गोलाई भी नियंत्रण में रहना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति बढ़े हुए वजन से अधिक गंभीर हो सकती है। अपने वेट मैनेजमेंट के लिए योग्य उपाय योजना को डॉक्टर से समझिए, क्योंकि यह जरूरी है। आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और योग करना चाहिए। आपकी हेल्थ के अनुसार आपको कितना व्यायाम करना चाहिए इसे डॉक्टर से समझिए और उतना ही व्यायाम नियमित रूप से करते रहिए। स्ट्रेस, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है विभिन्न रोगों के होने में। इसलिए अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास, ध्यान एवं प्राणायाम को